जो एक टाइम पे डायबिटीज के पेशेंट थे वो आने वाले टाइम में वो किडनी के पेशेंट बनने वाले हैं। ये भारत का अगर आंकड़ा देखें, आंकड़ा भी हम रिलीज करेंगे। हमारे बीच आचार्य मनीष है, प्लीज सर। तो बिना समय जाया करे आपके बीच पिछले 6 महीने से श्रीधर यूनिवर्सिटी और देश का वन ऑफ द सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने मिलकर जो शोध किया, वो शोध, वो रिसर्च आपके सामने आज पहली बार, दुनिया में पहली बार आज पेश किया जा रहा है। तो वो शोध हम इसको रिलीज करते हैं और इसके बाद इसके क्या मायने हैं वो आपको थोड़े समय में हम बताते हैं। तो पहले इसकी रिलीज करते हैं। हमारे बीच सबसे एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम राइट में है हमारे बीच में श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी से आए हैं रजिस्ट्रार डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। तो उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर अवधेश पांडे एक्सट्रीम लेफ्ट में है, डॉक्टर अमर सिंह आजाद। आप श्रीधर यूनिवर्सिटी के पैनल में हैं इस रिसर्च के लिए, और मैं डॉक्टर किशोर और आचार्य मनीष, हम हिम्स हॉस्पिटल जो आप इसी कीर्ति में देख रहे हैं वहाँ से हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या है, हम 5-5 मिनट, लेकिन मुझे लगता है आधे घंटे में हम इसको फिनिश करेंगे। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सवाल जवाब रहेगा। हमारे साथ सचूर पेशेंट्स यहाँ बैठे हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे लेकिन अब डायलिसिस पे नहीं है। तो फिलहाल शुरू करते हैं रजिस्ट्रार साहब से। डॉक्टर विश्वास चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, my eminent faculty members and eminent faculty members of Dyanand Medical College. आवाज गूंज रहा है। हाँ, ये माइक से आवाज गूंज रहा है ना। ये एसी बंद करना है तो थोड़ी देर। Respected media persons, channel persons, first of all, एसी बंद करो तो आवाज गूंज रहा है थोड़ा। first of all, on behalf of Sridhar University, I welcome all of you on this beautiful city, Chandigarh. Sridhar University is established by an act passed by Rajasthan Legislative Assembly in 2009. Since then, university is working in various fields of education, research, innovation. Sridhar University is an institute of serving first, best, men first. Our founder chairperson is Vijay Yadav ji. Now he is no more. His vision to transform the society through innovation and education. In this field, university presently having 11 schools. School of Technical Engineering Technology, School of Medicine, School of Agriculture and Veterinary Science, School of Legal Studies, Basic Affairs Studies, Management and Commerce, Oriental Sciences, Vocational Courses, University Learning. University is empowered with UGC award, certificates, diploma, undergraduates, postgraduates, and research in these fields. To benefit the university, society, university initiated some collaboration with Hims Hospital and Dyanand Medical College. I am very much proud of my faculty members and the team Hims Hospital and Dyanand College. They did very good work in this field. This lab is great. Gravitational resistance and diet. Details will be given by my professors. They actually research on this topic
I will not take much time and hand over to my colleague. He will explain. She will explain more on this. Thank you. मेरी आवाज आपको आ रही है ऐसे, या माइक के बिना, या माइक के साथ? तो एक बार खड़े होकर मैं अपना टी शर्ट दिखा देता हूं। आज का जो थीम है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये जो ट्रांसप्लांट शब्द है, आज जो रिसर्च हमने प्रेजेंट किया है, ये दयानंद मेडिकल कॉलेज जो कि 1898 में एस्टेब्लिश हुआ था, भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में 6 महीने हमने एक थेरेपी कराई पेशेंट को और देखा कि क्या इनका ट्रांसप्लांट की जो एक इंडिकेशन थी वो रुक सकती है, क्या इनका डायलिसिस बंद हो सकता है क्या। तो वही रिजल्ट यहाँ पे है। वो रिजल्ट मैं आपको 3-4 मिनट में ब्रीफ करता हूँ। जब भी कोई भी पेशेंट के बॉडी में पानी भरने लगता है, हमारे बॉडी में पानी भरता है लेकिन हम पेशाब करते हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से भरता है उसी रफ्तार से पेशाब अगर ना निकले तो उसे बोलते हैं किडनी डिजीज। तो ऐसे में उसको निकालना, बॉडी से पानी निकालने के लिए पहले दवाइयों का सहारा लेते हैं। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल चलता रहता है, फिर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। अब एक शब्द आता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। याद रखिए, डायलिसिस का दूसरा मतलब होता है मेरे हिसाब से, डायलिसिस इज इक्वल टू डिलेड डेथ। आज अगर 10 लोगों को बोला आपको डायलिसिस कराना, 1 साल बाद उस 10 में से सिर्फ 8 ही लोग जिंदा रहेंगे, बाकी 2 लोग ऊपर चले गए, 20% डेथ। 5 साल के बाद उनमें से मैक्सिमम 80% ऊपर चले गए, 20% बच गए जो कि 2-4 साल में वो भी चले जाएंगे। तो डायलिसिस का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी डेथ को, दैट्स ऑल। डायलिसिस को इलाज नहीं है। डायलिसिस का मौका इसलिए देते हैं कि इतने टाइम में आप किडनी ढूंढ लो जहाँ से ढूंढ सकते हो, लेकिन किडनी मिलने के बाद भी क्या वो इंसान जिंदा रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, नहीं कि ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाती है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि किडनी की बीमारी का अभी तक ट्रीटमेंट के नाम पे डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, लेकिन एक्चुअली कोई क्योर नहीं है। तो क्या कुछ हो सकता है? इस सोच के साथ हमने 6 महीने पहले, अगस्त महीने से, आप यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का टब लेना है घर पे या हमारे हॉस्पिटल में, और टब में आपको 40 डिग्री पे पानी रखना है और यहाँ तक पानी होना चाहिए, और ऐसा आपको 2 घंटे से 4 घंटे बैठना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम्स चंडीगढ़, यानी कि ये डेराबस्सी में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म पानी में गले तक अगर बैठते हैं तो क्या होता है, जब उठ के जाते हैं तो तब तक बॉडी से जो पेशाब के रूप में पानी निकलता था आपका और हमारा निकलता है, वो जो नहीं निकल पाता है, तो ऐसा जब करेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे निकल जाएगा, यानी कि किडनी ही निकाल रही है, किडनी रीएक्टिवेट हो रही है। और ऐसा अगर रोज करें तो रोज का रोज निकलेगा, और रोज का रोज निकले तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी क्या? द आंसर इज नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, तो 100 पेशेंट्स लिए गए, 100 पेशेंट्स को 100 दिनों तक देखा गया। अगर ऐसा करते हैं तो कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायलिसिस रुक गई, दवाइयाँ छूट गई, तो उनका पूरा डेटा है। तो देखा गया कि उनमें जो लोग पूरी तरह से कर पा रहे थे या कर रहे थे, उनमें 75%, ये जो रिपोर्ट कहती है 75% पेशेंट का डायलिसिस और दवाइयाँ छूट गई। ये पहला नतीजा कि जो डायलिसिस की जो नीड थी और 75%, बाकी जो 25% है उनकी छूटी तो नहीं, कम हो गई उनकी। यानी कि जो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस जो जा रहे थे वो 10 दिन में एक जा रहे हैं या 15 दिन में एक जा रहे हैं। जो मान लो ब्लड प्रेशर की 5 दवाइयाँ ले रहे थे, वो 1 दवाई रह गई है, बाकी खत्म कर दी है। तो वो सारा इस रिपोर्ट में है, यानी कि या तो पूरी तरह ठीक हो गए या पार्शल ठीक हो गए। क्या ऐसा कोई है जो ठीक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, या और खराब हो गया? ऐसा एक भी नहीं है। तो ये सेफ तरीका है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं पूरी तरह से डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से। तो लेकिन ये जो हुआ, ये एग्जैक्टली जो किसी पेशेंट को हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए ये देखिए, हम बोलते हैं इसको पेशेंट को कि आपको ऐसे टब बना देना है, इसमें ऐसे बैठना है, 40 डिग्री में पानी रहना चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे वो एक अलग थ्योरी है, और ऐसा जब पेशेंट करते हैं तो धीरे धीरे उनका पानी निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, यहीं से पास कर दो बिना है। आप देखिए ये बेड है, बेड में 10 डिग्री पे
बेड को टिल्ट कर देते हैं और ऐसा वो 2 घंटे इस तरह से लेटते हैं। यहाँ पे ये 10 डिग्री ऊपर है, राइट, ऐसे लेटना है 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसे करते हैं। कोई लोग तो 2 घंटे एक साथ लेटते हैं। जब ऐसा लेटते हैं तो खून जो है पानी जो पैरों का वो ऊपर की तरफ आता है और किडनी रिएक्टिवेट होता है। नंबर 3, उनको उनका डाइट हम चेंज कर देते हैं, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, यानी कि 12 बजे तक उनको सिर्फ फल दे दिया जाता है, या अगर घर पे तो फल लेते हैं 12 बजे तक जैसा आप देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद जब वो लंच और डिनर लेंगे तो हमेशा 2 प्लेट में लेंगे। पहले प्लेट में सलाद लेते हैं, इतना सलाद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसका आधा सलाद मान लीजिए पहले प्लेट में ले लिया, और सलाद खाने के बाद ही फिर दूसरा प्लेट में कुक फूड लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एनिमल फूड खत्म कर दिया, पैक फूड खत्म कर दिया। तो ये है दवाई किडनी की पेशेंट की, ट्रांसप्लांट की जिनको बोला उन पेशेंट की, ये दवाई है, ये थेरेपी है। लेकिन क्या ये कोई नया इन्वेंशन है? ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में पहले से ही लिखा है। तो आयुर्वेद में जो लिखा है, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ तक चलते हैं। तो डॉक्टर अनु जो कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ी हैं और श्रीधर यूनिवर्सिटी के पैनल में है, आगे का इस रिसर्च पेपर में जो आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट है, यू कैन टेक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे डॉक्टर विश्रुप जी ने बताया है, जो ग्रेड सिस्टम जो प्रोटोकॉल उन्होंने डेवलप किया, तो उसमें जो एक पार्ट है हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन कोई नई बात नहीं है। मैं आयुर्वेद की ग्रेजुएट होने के कारण और 24 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस करती रही हूँ, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब से ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से ही ये जो हॉट वाटर इमर्शन हमारी लाइफ का एक पार्ट रहा है। किसी न किसी नोट पर अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी देखें तो वहाँ पर भी जो रिमेन्स मिले हैं, वहाँ पर भी इस तरह के टब्स के जो रिमेन्स हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मिले हैं। तो कोई ना कोई तो साइंटिफिक रीजन इसके पीछे होगा, जो कि लोग इसको करते थे, और इस तरह के जो रिमेन्स है हिस्टोरिकली भी ज्योग्राफिकली भी मिले हैं। अगर आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद में हम इसको अवगाह स्वेदन बोलते हैं। अवगाह मीन्स टू इमर्स इन अ लिक्विड। तो जो हमारे टेक्स्ट हैं आयुर्वेद के, चरक संहिता जो एक बेसिक टेक्स्ट है आयुर्वेद का, जो आचार्य चरक हैं वो द फोरमोस्ट फिजिशियन माने जाते हैं जो आयुर्वेद जिनसे शुरू हुआ। तो उन्होंने जब वो चरक संहिता लिखी तो उसमें अगर आप देखें कि चैप्टर सूत्र स्थान का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चरक संहिता, उसमें चैप्टर 14 का श्लोक नंबर 44 एंड 45 अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि अवगाह स्वेदन मीन्स सुडेशन व्हाइल इमर्सिंग इन अ लिक्विड। तो उसमें कितना टाइम तक रहना है और कहाँ तक रहना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डॉक्टर विश्रुप ने अपने प्रोटोकॉल में आपको दिखाया है। तो व्हाई वी स्टार्टेड इट कि ये वही चीज है जो सदियों से यहाँ होती आई है। तो उसमें ये लिखा गया है कि आयुर्वेद में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो वृक्क बोलते हैं आयुर्वेद में किडनी को। तो वृक्क दोष है, उसमें मूत्रकृष्ट और मूत्रघात, ये दो चीजों में क्लियर इंडिकेशन अवगाह स्वेदन का चरक संहिता में मेंशन है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता, शारंगधर संहिता, अष्टांग हृदय, जितने भी जो 3 मेजर टेस्ट एंड 3 माइनर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद के, उन सब में इसके बारे में इंडिकेशन है। चाहे वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, चाहे वो इसका ट्रीटमेंट पार्ट हो, सब में। तो उसके जो रेफरेंसेस है सारे इस स्टडी में है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो हमने ये जो सैंपल साइज कलेक्ट किया, ये सिर्फ वही पेशेंट से जो डायलिसिस पर थे, आई वुड लाइक टू मेंशन सर कि जो डायलिसिस पर, क्योंकि वहीं पर इसकी इफेक्टिविटी देखनी सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स भी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, इफ आई टेल यू, इज मिसेस धर्मया लामा फ्रॉम तेजपुर असम। उनके साथ बैठे हैं मिस्टर ओंकार जी, ये पटना से हैं। एंड जो उनके साथ बैठे हैं मिडिल में सौरभ हैं दिल्ली से, एंड मिस्टर नवीन जी हैं बेंगलुरु से, और जसलीन है, ये यही नया गांव में रहते हैं। तो ये वो पेशेंट्स हैं, इनमें से 3 पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस पर थे, जिनका या तो डायलिसिस छूट गया या फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। तो अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोलूं तो 100 पेशेंट्स के सैंपल में हमने देखा कि वो लोग
जो 100% इसको कर पाए अच्छे से, पूरा फॉलो कर पाए इस पूरे प्रोटोकॉल को, दे वर 28 पीपल। तो उन 28 में से 70% ऑफ पेशेंट्स, दैट 75% सॉरी, that is 21 patients to be precise, they were totally free of dialysis, and remaining 7 patients who followed the GRAD system fully, they were partially freed from dialysis in those 100 days, जो हमारी स्टडी का एक पार्ट है। हम अभी भी उसको, उन पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, हमने स्टडी कंप्लीट करने को उनको छोड़ नहीं दिया। तो हम लोग वी आर गोइंग टू टेक इट फर्दर, देयर इज अ फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च कि व्हाई देयर इज अ टब इंस्टॉल्ड इन एवरी हाउस इन यूरोपियन कंट्रीज, व्हाई इज इट सो, एंड हाउ लॉन्ग वी कैन गो विद दिस थिंग। एंड इन पेशेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो यू कैन, आप बाद में इनके साथ में बात कर सकते हैं या इनसे पूछ सकते हैं जो भी। तो नॉट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट जो बाकी के पेशेंट्स है, रिमेनिंग 72 पेशेंट्स जिन्होंने इसको पूरा फॉलो नहीं किया, they were also partially free of dialysis and associated symptoms, comorbidities, and the dependence on the medicines. We have the data with us, the computations with us. You can see, you have the reports with you, and you can ask us anything, whatever you want. Thank you so much. ये अगला अवधेश जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ और आजकल हर चीज़ का ना एविडेंस है। बिना एविडेंस के हम कुछ भी बोल लें, साइंटिफिक कम्युनिटी या पूरी दुनिया मानती नहीं। तो मैंने इन पेशेंट्स का DTPA रीनोग्राम्स किए हैं। DTPA renogram is the gold standard for renal function and the gold standard for GFR evaluation. मैं रिपीट करता हूँ, eGFR क्रिएटिनिन पे कैलकुलेट होता है जो एक स्टेबल फैक्टर नहीं है। इसीलिए DTPA रीनोग्राम्स हमने जितने भी लोगों के किए हैं, पहले किए और बाद में किए, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। अभी सभी पेशेंट्स के हम कर नहीं पाए हैं, बट ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स के हमने किए हैं। उसमें सीधा दिख रहा है कि द GFR हैज इंक्रीज्ड। उसके अलावा ये दिख रहा है दैट द रीनल टिश्यू हैज रीजनरेटेड। मैं रिपीट करता हूँ, द रीनल टिश्यू हैज रीजनरेटेड एंड देयर इज ग्राफिक एविडेंस ऑफ दिस। बिना एविडेंस के ना कोई साइंटिफिक कम्युनिटी मानेगी, ना हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि ब्लड पैरामीटर्स फज्ड हो सकते हैं। ये संभव है कि ब्लड पैरामीटर्स कॉन्कॉक्ट हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा है, एंड वी आर ट्राइंग टू कंपाइल द डेटा एंड हेल्प दिस टू मेक इट अ स्ट्रीमलाइन थिंग एंड अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल and a scientific paper. I will hand it over to Dr. Amar Azad for the next comment, please. 70 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਡੀਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਡਾ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਡਿਕਲੋਫੈਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ 'ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਲੋਫੈਨਿਕ ਵੈਟਰਨਰੀ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ 'ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਏ ਜਾਣ, ਰॉ ਫੂਡਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ DAP ਡਾਈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਰ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं कि किडनी फेल पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, ये आप सबको मालूम है। और किडनी फेल जब हो जाता है तो होता क्या है, मैं आपको उस पर प्रकाश डालूंगा। जब किसी की किडनी फेल होती है तो वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके मेरा इलाज होगा, मुझे सही राय मिलेगी। और बड़े हॉस्पिटल में जाके उसको बोला जाता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब जो बॉडी में फ्लूइड भर गया, पानी एक्स्ट्रा भर गया, उसको निकाला जाता है एक मशीन की सहायता से, उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो जब उस मशीन पर व्यक्ति को लिटाया जाता है तो 4 से 5 घंटे उसको वहां लगातार लेटना होता है। हफ्ते में 2 बार कम से कम डायलिसिस होता है। तो इंसान का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कितना शोषण होता है वो समझो। क्योंकि अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होगा तो आपको परिवार के एक सदस्य को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। एक आम आदमी जो वहां जुड़ा हुआ है, जो उस हॉस्पिटल में जा रहा है, साथ में जो व्यक्ति जा रहा है उसकी नौकरी भी जा रही है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन कोई ऑफिस छुट्टी नहीं देता। तो नौकरी जाना, पैसा लगना, फिर डायलिसिस कराना और फिर ट्रांसप्लांट कराना। तो मैं आपके सामने ऐसी ही एक व्यथा के साथ एक पेशेंट को पेश करूंगा। जसलीन हमारे साथ है। जसलीन बेटा इधर आना एक बार। ये जसलीन एक बच्ची है 14 साल की। एक बार बेटा, यही चंडीगढ़ में रहती है, नया गांव में। मैं सिर्फ आपसे बोलना चाहूंगा 14 साल की बच्ची को डायलिसिस हो रहा था हफ्ते में 2 बार। इसके मम्मी पापा भी यहाँ पे, मैं चाहूंगा एक बार अब इसके मम्मी पापा भी इधर आए। अब इस बच्ची का डायलिसिस हो रहा था, इसका क्या फ्यूचर था। इसकी मम्मी तैयार हो गई ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो ये 14 साल की बच्ची का भविष्य कहां जाएगा, ये आप सोचो। मैं एक सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस बच्ची का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। अब इस बच्ची का पैसा भी लग रहा है। आ जाओ आप इधर आ जाओ। और इसके पापा भी होंगे शायद, आ जाओ इधर अखबार। आप कोई बात नहीं है, वो नहीं आ रहे। तो आप ये बताओ कि आप कहां पे इसको लेकर गए और कितनी बार डायलिसिस करा रहे थे और कितना आप परेशान थे इसके लिए, बता दो सबको। माइक ले लो। हम तो बहुत परेशान थे, पीजीआई लेके गए थे हम तो सीधा, उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दो थोड़ा तेज। उन्होंने बोला कि डायलिसिस ही करवानी पड़ेगी। तो आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे थे जी। तो जब आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आए, तो कितने दिन लगे इसका डायलिसिस बंद होने में? आप ध्यान से सुन लीजिए। 2-4 दिन में बंद हो, मतलब 2-4 दिन के बाद आज कितने महीने हो गए डायलिसिस बंद हुए हुए? 3 महीने हो गए। आज 3 महीने हो गए इस गुड़िया को हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। अब ये 14 साल की बच्ची का भविष्य है। हम खाली डायलिसिस नहीं बंद कर रहे, आप सोचो इसका भविष्य है, इसका वर्तमान।
पैसा तो एक एस्पेक्ट है, और सबसे पहले आप कहाँ गए थे जब आप फर्स्ट टाइम गए? सबसे पहले कहाँ गए थे आप? 16 में। सेक्टर 16 चंडीगढ़। जी। वहां उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, पहले तो बोला कि ब्लड कम है, खून कम है इसका। जी। फिर उसके बाद बोला कि किडनियां खत्म हो चुकी है, किडनी खत्म हो गई। और आपको क्या बोला, अब क्या करो आप? बस पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई रेफर करा। पीजीआई वालों ने क्या बोला? उन्होंने तो डायलिसिस शुरू कर दिया। डायलिसिस शुरू करा, और क्या बोला? ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। और आपने ट्रांसप्लांट करने, किडनी देने का मन बनाया, लेकिन इनको शुगर थी, तो ये इनका वो डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि शुगर वाली किडनी नहीं लेते वो। तो इनके फादर ने सोचा, इनके मतलब घर में मन बन गया कि इस बच्ची को किडनी देनी है, क्योंकि बच्ची का भविष्य है। लेकिन सिर्फ 7 दिन हमारे हॉस्पिटल में रहने के बाद, ये जो डाइट आपके सामने है, ये परहेज के बाद ये बच्ची आपके सामने है। ऐसे और भी पेशेंट हैं। ये पेशेंट 3 महीने से अपने घर पे है, यही चंडीगढ़ की है, इसीलिए लोकल पेशेंट को आपके सामने कर रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास और भी हैं, तो मैं चाहूंगा इसके बाद आपके कोई सवाल हो किसी भी तरह के। थैंक यू वेरी मच इस बच्ची के लिए। और ऐसे कितने जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका होता है उसको भी ये थेरेपी काम आती है, क्योंकि सर ने बोला ना कि उसको भी आगे फ्यूचर में जाकर के कहीं ना कहीं डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, जो एक्सटेंड होता है टाइम। जो ट्रांसप्लांट सोल्यूशन नहीं है वो भी प्रॉब्लम का पार्ट है। ट्रांसप्लांट करने के 2 साल बाद भी दोबारा डायलिसिस शुरू करना पड़ता है, बिकॉज करवा चुका है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रांसप्लांट कर लेता है 2 साल तक ठीक रहता है, 1 साल तक ठीक रहता है, फिर दोबारा से ट्रांसप्लांटेड किडनी भी खराब हो जाती है, टिकती नहीं है वो। ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और वो भी इसी थेरेपी को करते हैं, ताकि वो ट्रांसप्लांटेड किडनी के ऊपर दोबारा ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता ना पड़े, उनको ही फायदा होता है। डॉक्टर अनु, आप बाकी पेशेंट थोड़ा डिटेल में इंट्रोड्यूस कर दो। Yes. आपने तो कब तक चलिए रिसर्च 6 महीने पहले से शुरू किया, 6 महीने उसका रिसर्च का रिजल्ट बताना। अच्छा, ये 5 से 6 महीने शुरू हुआ है, तो आप आयुर्वेद में प्राणायाम लिखा हुआ है बहुत, आयुर्वेद में लिखा है लेकिन कोई कर नहीं रहा इसको। तो आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो है, आपके सारे साथी हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, वो इसको प्रूव क्यों नहीं करते? सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सर वो आप सवाल हमसे मत पूछो, वो सवाल आप डिपार्टमेंट से पूछना कि वो क्यों नहीं आयुर्वेद को सेकेंडरी समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात आपने उनको अप्रोच किया कि हमारे, हम अप्रोच कर चुके हैं, उनको अपनी डिमांड बता चुके हैं कि आप हमारे यहाँ स्टडी कर लो, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ मिल लो। मैं खुद डॉक्टर पांडे हमारे आयुष सेक्रेटरी से मिले, उनको रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने हमें जो उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है उनसे मिलवाया। हमने उनको अपना प्रपोजल दिया। अभी तक वो सब फाइलें घूम रही हैं, जब फाइलें घूम के आएंगी और कुछ होगा तो वो भी आपको बताएंगे। अभी तो पेशेंट ठीक करने में लगे हुए हम लोग। जैसे आप, मेरा सवाल आपसे है, इतना ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, तो निम्स ने जो आपने कहा कि 1 हफ्ते में वो बच्ची को फर्क पड़ा, तो ये कंपैरेटिव टू एक्सपेंसिव है, कितना लग जाता है? मतलब उसके मुकाबले इतना सस्ता, जितना ये आपके सामने ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है, ये सुबह 12 बजे तक का ट्रीटमेंट है, ये 12 बजे के बाद का ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट आपके सामने कितना एक्सपेंसिव है। साथ में कुछ विशेष हर्बल जड़ी बूटियों के पौधे हैं, जिनकी हर्ब्स हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि पेशेंट कई कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। तो आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से, पॉस्चरल मेडिसिन की मदद से और आप सब लोगों के आशीर्वाद की मदद से हम लोग ये काम शुरू किया है, और आप लोगों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे कि दुनिया ठीक हो। नहीं सर, वो 42-43 डिग्री ज़्यादा गर्म होता है, 40 डिग्री में पेशेंट आराम से बैठ जाता है, वो टॉलरेबल होता है। की बात की थी, वल्चर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, दोषी वो बैन नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए वेटरनरी में बैन है। आप अपने जानवर को नहीं दे सकते, ह्यूमन बीइंग को दे सकते हो, इंसान को दे सकते हो। माफिया का मेडिकल माफिया तो 2.5 साल से देश पे राज कर ही रहा है, क्योंकि वो स्टडी सिर्फ वेटरनरी की थी, इसलिए वेटरनरी पे बैन कर दिया। हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर आगे पिंजौर है, जहाँ पूरी दुनिया में वल्चर खत्म हो गए थे डायकोलोजी का, एक रिसर्च से ब्रीडिंग सेंटर है वो। पाकिस्तान में ये बात सामने आई थी कि ये इस दवाई के कारण मर रहे हैं। अब उसके संरक्षण के लिए 10 साल से यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और वो सबसे पहले वो दवाई सरकार ने बैन की, तब वो बच पाए, और आप बता रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। मैं बोल रहा हूँ वेटरनरी पे बैन है, आप अपनी भैंस को नहीं दे सकते, आप खा सकते हो।
तो मैं चाहूंगा पेशेंट हमारे साथ हैं, एक एक पेशेंट से सर आप एक एक करके बताइए आपको कितने दिन हुए और क्या फायदा हुआ। आपको कितने दिन हो गए, कहाँ से आप आए हो? मैं उसके पहले एक सर का और जो एक क्वेश्चन था मैं उसका जवाब देना चाहूंगी विद योर परमिशन। इसमें ऐसे है सर कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में आयुर्वेद के थ्रू होती थी। हमारी किचन में जो भी बनता है वो भी एक आयुर्वेद है। मैं ये बोलूँगी आलू बैंगन की सब्जी बन रही है तो वो भी आयुर्वेद है, क्योंकि उसमें भी बहुत साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है। इट इज नॉट अबाउट टेस्ट, इट इज अबाउट साइंस। आलू ठंडा होता है, बैंगन गर्म होता है, दोनों मिलकर मतलब दिस इज एज सिंपल एज दिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिकली इसको एक तरह से समझ लीजिए कि गायब कर दिया गया आयुर्वेद को हमारे समाज से कुछ 100 वर्षों 200 वर्षों पहले। जो है जो एक माफिया ने जैसे काम करना शुरू किया, जैसे अभी आपने मेंशन किया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया लोगों के दिमाग से, दिल से, और उसमें ये रजिस्टर कर दिया गया बहुत बुरी तरह से कि आप जिंदा रहेंगे तभी जब आप ये गोली खाएंगे। नहीं गोली तो हमारे माइंड में स्वस्थ की परिभाषा ही यही फिट होगी, गोली नहीं खा रहे हैं तो हम ठीक है, गोली खा रहे हैं तो बीमार है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे स्वस्थ की परिभाषा समझते ही वर्षों लग जाएंगे। तो इसके अलावा भी सर और भी बिल्कुल सर, एंड इस स्टडी का वेरी पर्पज ही यही है जो आपका सवाल था उसको एस्टैब्लिश करना, टू ब्रिंग बैक दोज थिंग्स टू आवर लाइफ। जी सर। एंड सेकेंडली जो अभी सर एक और थे उन्होंने भी क्वेश्चन किया था अबाउट द ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, तो हमने अपनी स्टडी के दौरान हमने उनको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वी हैव सीन पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांटेड केस थे इनके हॉस्पिटल में जो उनका सिस्टम फॉलो कर रहे थे। मनीष जी के हॉस्पिटल में डॉक्टर विष्णु का जो ग्रैफ सिस्टम है उनको फॉलो कर रहे थे, तो उनमें से भी जो वो पेशेंट थे एक ट्रांसप्लांट होकर रिजेक्टेड हो जाती है किडनी, फिर से ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन फिर डायलिसिस पर आ जाते हैं एंड फिर दे आर सब्जेक्टेड टू दिस विशियस सर्कल, ट्रांसप्लांट कर लो और वो कर लो, दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। जी एक तो कोविड में थोड़ा लगे लोगों को, यस सर एग्जैक्टली। सेकंड बात ये है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका स्ट्रेस इसके ऊपर है कि हमने उन दवाइयों से दाद देकर लोगों को पैसे लगाना है, वो बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग। सर त्रासदी ये है सर कि ब्लैक एंड व्हाइट में करना पड़ता है सारा कुछ। मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस टू रिड्यूस दिस नॉट एवरी, या तो आपके पास कोई फॉल्ट है या कोई फॉल्ट है जिसको प्रूव नहीं कर रहे, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। Then we cannot blame the government. हो जाएगा, टाइम लगता We है। are not blaming anybody. We are because the system has changed. Government of India is promoting this Ayurveda. सर देखिए सर वो मैं तो सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही बात कर रही हूँ। ये जो पेशेंट्स आपके सामने बैठे हैं आप उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मैं पर्सनली इन पेशेंट्स को मिली हूँ इसलिए मैं जानती हूँ। नवीन जी हैं बेंगलुरु।